मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ और आप जो भी कहेंगे उसकी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लोगों को अगर इसे मानना होगा तो वो लोग मानेंगे। ऑब्वियसली ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये तो सबको पता ही है इस चैनल पर। मैं कभी भी आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता, तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पर आपके हिसाब से इस समय बिटकॉइन के लिए वर्स्ट, सबसे बुरा बेयर केस और सबसे अच्छा बुल केस इस समय क्या हो सकता है? और पहले बात करते हैं बेयर केस के बारे में। तो बेयर केस मेरे हिसाब से यहाँ कोई ज्यादा बुरा बेयर केस है नहीं बिटकॉइन के लिए, क्योंकि इस समय तो ये एक बुल मार्केट में, काफी महीनों से बिटकॉइन बुल मार्केट में ही है। यहाँ ज्यादा कारण नहीं है बिटकॉइन के प्राइस के ज्यादा नीचे गिरने के। एक कारण शायद ये हो सकता है कि इस समय बिटकॉइन को माइन करना बहुत सस्ता है और इस पर माइनर्स को बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है। इस समय एक बिटकॉइन माइन करने के लिए मेरे हिसाब से माइनर्स को सिर्फ 6 या 8 हजार, ज्यादा से ज्यादा $10,000 लगते होंगे और बिटकॉइन का प्राइस तो अब गिर के आज 45,000 के करीब है। तो मतलब उन्हें बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है इस पर। और ये माइनिंग का प्राइस काफी समय से बिटकॉइन का सेम ही रहा है, काफी महीनों से, काफी सालों से। पहले भी इसका माइनिंग प्राइस इतना ही होता था और बिटकॉइन यहां से 30 या 20,000 पर भी गिर सकता है और तब भी माइनर्स प्रॉफिट में ही रहेंगे, इसलिए शायद इसका प्राइस इतना नीचे गिर सकता है। ये एक बेयर केस है मेरे हिसाब से। और ये चाइना की भी जो न्यूज थी ये भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। चाइना में इस समय बहुत सारे माइनर्स को देश से बाहर निकाल दिया गया है। चाइना ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया है कि माइनर्स को देश से बाहर निकालना कितना आसान है। और ये भी एक बेयर केस हो सकता है हमारे लिए, बिटकॉइन के लिए, क्योंकि यूरोप और यूएसए में भी फिर एनवायरमेंटलिस्ट और पॉलिटिशियंस ऐसे पॉइंट्स लेकर आएंगे कि माइनिंग दुनिया के लिए बहुत खराब है, एनवायरमेंट के लिए बहुत खराब है। और इस वजह से जैसे चाइना ने माइनिंग बंद करवाई और माइनर्स को देश से बाहर निकाल दिया, इन बाकी बड़ी कंट्रीज के पास भी अब ऐसा ही करने का मौका है। और इसी वजह से बिटकॉइन का हैश रेट फिर वापस और भी ज्यादा नीचे गिर जाएगा और इसी वजह से इसका प्राइस फिर क्रैश भी कर सकता है। तो मेरा दूसरा बेयर केस यही है कि गवर्नमेंट बिटकॉइन को अटैक कर सकती है, बिटकॉइन की माइनिंग पर अटैक कर सकती है, क्योंकि चाइना ने अब पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि ऐसा करना कितना आसान है। और मुझे इसी चीज से थोड़ा सा डर लग रहा है इस समय। ये एक बेयर केस हो सकता है हमारे लिए। काफी लोग ऐसा मानते हैं कि बिटकॉइन का असली प्राइस वही होता है जितने का वो माइन किया जाता है। इस चीज पर बहुत लोग डिबेट करते हैं, बहस करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि कुछ लोगों के हिसाब से बिटकॉइन उतने का ही मिलना चाहिए जितने का वो माइन किया जाता है। मतलब माइनर्स को इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए और इसकी असली वैल्यू उतनी होती है जितने का बिटकॉइन माइन होता है। तो अगर इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम बिटकॉइन के लिए एक फ्लोर सेट करें, एक कम से कम मिनिमम प्राइस सेट करें, तो ये प्राइस क्या $8 से $10,000 तक का हो सकता है। मतलब अगर दुनिया की सभी गवर्नमेंट्स ने बिटकॉइन पर नेगेटिव चीजें बोल दी या उसे बैन कर दिया क्योंकि माइनिंग एनवायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है, तो क्या बिटकॉइन का प्राइस कम से कम 8-10 हजार पर गिर सकता है और उससे नीचे नहीं गिरेगा? ऐसा हो सकता है। हाँ, मेरे हिसाब से ऐसा हो तो सकता है, पर शायद 10,000 बहुत लो हो जाएगा और इसका प्राइस इतना नीचे सेटल नहीं होगा। पर हम 20,000 के करीब बिटकॉइन का फ्लोर तो मान के चल ही सकते हैं। आपने इस स्ट्रीम में और पहले भी ऐसा कहा है और मैंने भी ऐसा बहुत बार कहा है कि बिटकॉइन का 20,000 के करीब गिरना हमारे लिए अच्छा हो सकता है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे व्यूअर्स भी यही मानते हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मौका होगा, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी सस्ते में बिटकॉइन खरीदने के लिए। मैंने खुद इस चैनल पर बहुत बार कहा है कि अगर बिटकॉइन 20,000 पर गिर जाता है तो मैं अपना घर बेच के भी बिटकॉइन खरीद लूंगा। मैं ऐसा करूंगा तो नहीं, पर फिर भी एक बहुत ही अच्छा लेवल होगा बिटकॉइन खरीदने के लिए। और ऐसे आइडियाज के बारे में सोचना अच्छा होता है, क्योंकि आप फिर तैयार रह सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपके पास एक प्लान होगा और इसी हिसाब से फिर आप उस समय ट्रेड कर पाएंगे। और मेरे हिसाब से ऐसी चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, चाहे ये सब होने के चांसेस कितने भी कम हो। पर अगर आपको पता ही नहीं है, आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि मार्केट में क्या हो सकता है, तो आपको बहुत नुकसान भी हो सकता है। और मैंने अपनी कल की जो वीडियो बनाई थी उसमें भी आपसे इसी बारे में बात की थी। और हर एक ट्रेडर और इन्वेस्टर को ऐसी चीजों के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। तो अब आपके हिसाब से बिटकॉइन के लिए बेस्ट बुल केस क्या हो सकता है? तो यही थी आज की मेरी लाइव स्ट्रीम का एक पार्ट जो मैंने टोन वेज के साथ की थी। मेरा अगला वीडियो बेस्ट सबसे अच्छे बुल केस के बारे में होगा, जो आज ही अपलोड करूंगा मैं, शायद कल अपलोड करूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें। अगर आपको ये लाइव स्ट्रीम पूरी देखनी है तो इसके लिए भी मैंने लिंक आपको टॉप कमेंट में दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।